राहुल, एक जवान आर्किटेक्ट, हर रोज उसी कॉफी शॉप में जाता था। उसे माया नाम की एक लड़की दिखती थी जो अक्सर अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती थी। माया बहुत सुंदर थी, तेज दिमाग वाली, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस था उसमें जो राहुल को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके माया से बात करने की सोची और उसके काम की तारीफ की। माया मुस्कुराई, शुक्रिया कहा और फिर बातें अपने आप होने लगी। अगले कुछ हफ्तों में दोनों का कॉफी शॉप में अक्सर सामना होता रहा। मुस्कुराहटें, छोटे मोटे हाय हेलो, कभी कभी तो एक ही टेबल शेयर करना, ये सब चलता रहा। राहुल को माया अच्छी लगने लगी थी। उसे उनकी बातचीत, उसकी हंसी और जिस तरह से वह उसे समझती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। राहुल को कॉफी शॉप जाने का इंतजार रहता था, बस माया से मुलाकात हो जाए। राहुल, जो खुद को शर्मीला मानता था, उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर माया को डिनर पर चलने के लिए पूछा। और हैरानी की बात है कि माया मान गई। उनका डिनर डेट बहुत मजेदार रहा। हंसी मजाक और ढेर सारी बातें हुई। राहुल को लगा कि उनके बीच एक कनेक्शन है, एक चिंगारी है, और उसे लगा कि माया को भी ऐसा ही लगता होगा, या फिर वो बस सोच रहा था। बाय। डिनर के बाद और भी घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मूवी नाइट्स, पार्क में घूमना, म्यूजियम जाना, सब कुछ साथ करते थे। राहुल माया को दिल ही दिल में चाहने लगा था। उसकी अच्छाई, उसकी समझदारी, उसकी मौजूदगी से राहुल को एक अलग ही खुशी मिलती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं। वो अक्सर खुद को उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए पाता। उसके हर टेक्स्ट मैसेज, हर मुस्कान का मतलब निकालने की कोशिश करता। क्या माया भी उसे कोई संकेत दे रही थी? उसे यकीन नहीं था। कभी माया बहुत प्यार और अपनापन दिखाती, तो कभी बहुत दूर दूर रहती। राहुल बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच में आखिर है क्या। एक शाम कैरियोके नाइट पर बहुत मजा करने के बाद राहुल ने सोचा कि अब और अपनी जज्बात छुपाकर नहीं रख सकता। उसने माया को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह माया के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उम्मीद थी, दुआ कर रहा था कि माया भी उसके जैसे ही महसूस करती होगी। राहुल की बात सुनकर माया एकदम चौंक गई। वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से राहुल से कहा कि वो उसके लिए वैसे फीलिंग्स नहीं रखती है। वह उनकी दोस्ती को कीमती मानती है, लेकिन उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। रिजेक्शन का दर्द राहुल को सताने लगा। वो टूट गया, कंफ्यूज था। वो कनेक्शन जो उन्हें महसूस होता था, वो माया क्यों नहीं कर पा रही थी? क्या वो साथ में अच्छा वक्त नहीं बिता रहे थे? क्या वो सारी मुस्कुराहटें और मजाक मस्ती कोई इशारा नहीं थे? माया ने समझाया कि उसे राहुल के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन उसे राहुल से प्यार नहीं होता। उसने दोस्ताना बर्ताव करने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है कि अनजाने में उससे गलत सिग्नल चले गए हों। वो उनकी दोस्ती को कीमती मानती है और उम्मीद करती है कि वो दोस्त बने रह सकते हैं।